नमस्कार, मैं हूं कोमल सिंह राजपूत। बहुत स्वागत है आपका BSTV के खास कार्यक्रम अतिक्रमण की भरमार कहां है पालिका सरकार में। ये बेमेतरा की तस्वीर है। बेमेतरा की पहचान माता भद्रकाली मंदिर से होती है। तस्वीरें जैसे आपके सामने में है, ये माता भद्रकाली मंदिर का प्रांगण है। तो इस अतिक्रमण किस कदर बेमेतरा ज़िले में हावी है, उसकी शुरुआत हम इसी से ही करते हैं। ये ज़िले के सबसे बड़े मंदिर है। अब दूसरी ओर आप तस्वीर देखेंगे, इन सब्जी वाले मार्केट वालों को देखिए कि किस तरह से यहाँ पे हाल बेहाल है। आप समझ सकते हैं कि इतने सकरे रास्ते में अगर किसी को मेडिकल इमरजेंसी हुई, किसी को अचानक से गाड़ी निकालना हुआ, तो कैसे गाड़ी को निकालेंगे, क्योंकि पीछे में आधा शहर बसता है। नगर पालिका को चाहिए था कि जो सब्जी वाले हैं इनको व्यवस्थित करते, किसी जगह में ठौर ठिकाना देते, पर ऐसा हो नहीं पा रहा है, जिसके कारण से ये बेतरतीब तरीके से ये सब्जी बाजार लगता है, जिसके कारण कई तरह से परेशानी होती है। दुकानदार लोग भी हैं। भैया, क्या आप लोगों को जो सब्जी बेचने वाले हो कोई जगह ठिकाना दिया नहीं गया है पालिका के द्वारा लगाने के लिए? दिया गया है और वहाँ भी लगा है दुकान। मतलब दोनों जगह लग जाता है ऐसा बोल रहे हो आप? हाँ, पीछे में एक सब्जी मार्केट लगा हुआ था, पर उसमें तकरीबन 20 से 25 लोग की सब्जी दुकान लगा सकते हैं, पर बेमेतरा जिले में तकरीबन 100 से 150 लोग सब्जियां लगाते हैं। तो देर शाम ये जो बाजार है इसका यही स्थिति रहता है। इसके बाद में जैसे मैंने आपसे पहले की कहा कि जब भी कोई इमरजेंसी जैसी स्थितियां होगी या एम्बुलेंस गुजरना होगा तो यहाँ से गुजर नहीं सकता है। जो लोग आने जाने वाले लोग हैं उसे काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता होगा। पालिका लगातार इस पर कार्रवाई करने के बाद तो कहती है, कई बार जो सब्जी वाले हैं इनको समझाइश भी देती है, लेकिन इसको कोई असर होते हुए दिखाई नहीं दे रहा है। जो लोग सब्जी लेने के लिए आते हैं या यहाँ से गुजरने वाले होते हैं उन्हें भी तमाम तरह से परेशानियाँ होते रहती है। देखने वाली बात होगी कि पालिका प्रशासन कब इन पर कड़ा एक्शन लेता है और कब इनका जो सही ठिकाना है उस पर ये लगाते हैं। बहुत सारे लोग हमारे साथ में लगातार जुड़ते रहेंगे, हम लोग उनसे भी बात करते रहेंगे। भाई साहब जा रहे हैं। भैया, आप लोग इधर से गुजरते रहते, इतना भीड़ भड़का होता है, कैसे दिक्कत होता है? समस्या है भैया, ट्रैफिक बहुत है लगातार। जैसे मैंने आपको बताया कि ये जो सब्जी मार्केट का इलाका है, यहाँ पे यही समस्या बरकरार रहती है। कुछ और भी सब्जी दुकान वाले हैं, उनसे भी बात करते हैं। इसे नगर पालिका का नाकामी ही कहेंगे। जो मुख्य सब्जी बाजार है वो देख रहे हैं कि किस तरह से खाली पड़ा हुआ है। यहाँ पे आपको कोई भीड़ भड़ाका वाली कोई भी स्थिति बनते हुए दिखाई नहीं दे रहेगा, लेकिन इसके उलट में जहाँ पे लोग जबरन सब्जी दुकान लगाए हुए हैं, अतिक्रमण कर रखे हैं, वहाँ पे कितनी भीड़ है वो मैंने आपको तस्वीरों में दिखाया। जो सब्जी बेचने वाले हैं, जो जेन्युइन लोग हैं, उन्हें भी इस बात का दुख रहता है कि वो तमाम तरह से टैक्स नगर पालिका को देते हैं, लेकिन उनके यहाँ वो जो सब्जी लेने वाले उतने नहीं आते जितना आम लोग बाहर में जो रहते हैं। भैया, आप सब्जी लेने आए हुए हैं, बाहर में इतना अतिक्रमण रहता है, तो किस तरह से दिक्कत होता है आप लोगों को आने जाने में? वो तो होता ही ना, गाड़ी मोटर निकालने में बहुत ज़्यादा कठिनाई होता है। ये देखो ना, ये मार्केट का जगह है, पूरा घेर दिया है। सब्जी वाले इधर बैठे हैं, इस कारण मैं कह रहा हूँ कि जो सब्जी बाजार है उस पर दुकान नहीं लगी, बल्कि बाहर में अतिक्रमण दुकान लगाए हैं वहाँ खाली। अब पूरे दुकान यहाँ से वहाँ से कब्जा करके सब बैठे हैं, लगा दिए हैं सब सब्जी लगाने वाले। भैया, आप लोग इतने पैसा दे रहे हैं, टैक्स दे रहे हैं, पर आप लोगों के यहाँ देख रहे हो कि ये पूरा इलाका खाली है और बाहर में पूरी भीड़ लगी हुई है। हम तो काफ़ी सालों से पीड़ित है भैया। पिछले 20 साल से यही चल रहा है सब्जी मार्केट में। लोग रोड के ऊपर लगा देते हैं, रोड जाम कर देते हैं, और कार्रवाई कभी होती है दादागिरी करते हैं। और हम तो अंदर व्यापारी जितने बैठे हैं, इतने 100 से 80 दुकान है, जो पूरे व्यापारी सब अंदर सेटल हो सकते हैं, आसानी से हो सकते हैं, लेकिन लोग बाहर बैठे रहते हैं। बहुत परेशानी होती, काफ़ी ज़्यादा परेशानी होती है। और मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ, हमारे बेमेतरा का शान माता भद्रकाली, इसको घेर के बैठे हुए हैं इन लोग। काफी सारा रिहायशी इलाका भी है, तो कुछ इमरजेंसी जैसी स्थिति आ गई, मेडिकल जैसे, तो एम्बुलेंस भी वगैरह भी नहीं पहुंच पाएगा। अभी हाल ही में एक केस हुआ है, शीतला मंदिर से कोई आ जा नहीं सकता। अभी हमारे बीच में एक मित्र है, उनका डेथ हो गया शीतला मंदिर, एम्बुलेंस जा रही थी, उनको पहुंचना था आधा घंटा में हॉस्पिटल, और 1.5 घंटा हो गया उनको, उनकी मौत हो गई वहाँ पर। काफ़ी ज़्यादा परेशानी होती है जी। ऐसी सब गाड़ी मोटर निकालने में बहुत परेशानी है होता है। तो लगातार सभी इलाके में हम जाएंगे। लगातार जैसे मैंने आपसे बात किया था, ये मुख्य सब्जी लगाने का जगह है। देखिए, पूरी तरह से ये खाली पड़ा हुआ है। लोग यहाँ पे आसानी से आकर के सब्जी खरीद के जा सकते हैं, पर ऐसा नहीं हो पा रहा है। दो अतिक्रमण करके बाहर में सब्जियाँ लगा रखे हैं, उससे न केवल शहर बेतरतीब तरीके से दिखाई देता है, बल्कि अब ये बिल्कुल ज़रूरी हो गया है कि पालिका को भी जागना चाहिए और ऐसे इन लोग अतिक्रमण को हटाना चाहिए, क्योंकि अब ये जानलेवा भी साबित हो रहा है। बताते हैं कि कई बार एम्बुलेंस जो यहाँ से गुजर भी इसी कारण से नहीं पाती है। जैसे मैं लगातार आपको तस्वीरें दिखाई रहा हूँ कि किस तरह से जो मुख्य बाजार है वो इस तरह से खाली पड़े रहते हैं और बाहर में लोग अतिक्रमण कर लेते हैं। इससे न केवल यहाँ के व्यापारियों को दिक्कत हो रही है, बल्कि जो आम जन भी आते हैं। भैया, आप लोग इधर सब्जी लेने आते हो, बाहर में इतनी भीड़ रहती है, ट्रैफिक का, तो कितना परेशानी होता है? इसका समस्या तो बहुत पुराना है हमारे बेमेतरा में।
और ये समस्या आगे भी चलता रहेगा, क्योंकि यहाँ पे किसी प्रकार की खास कार्यवाही नहीं होती। पालिका द्वारा सबको एक निर्मित स्थल दिया गया है, लेकिन उसका उपयोग यहाँ पे नहीं करते। और भविष्य में अगर इस प्रकार का रहा तो रोड में आपका पूरा परमानेंट दुकानें बन जाएगी। इसका कुछ तो सोल्यूशन होना चाहिए, क्योंकि बताते हैं मेडिकल इमरजेंसी किसी को हो गई तो भी दिक्कत हो जाता है। मेडिकल इमरजेंसी इसके पहले पूर्व आज से 6 महीने पूर्व हो चुका है। एक एम्बुलेंस में एक पेशेंट को जगह रास्ता ना मिलने की वजह से वो वहीं पे मृत हो गए थे। और पालिका या पूरे प्रशासन का मुख्य कार्य यहाँ पे पालिका के अंतर्गत है, और किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं हुई तो आगे भविष्य में और परेशानियाँ होगी। कुछ और भी दुकानदार हैं, ये भाई साहब हैं। भैया, आप लोग इतने सारे पैसा देते हैं नगर पालिका को, पर मैं देख रहा हूँ कि आप लोगों के यहाँ कोई ग्राहक भी नहीं है, और बाहर जो अतिक्रमण करके लगाया उनके यहाँ ज़्यादातर चले जाते हैं लोग। क्या करें सर, हम मजबूरी में बैठे हुए हैं, अब सब बाहर लगा रहे हैं, क्या करें बताओ। इतने दिन से लगा रहे हैं हम लोग, और वो बाहर में जो लगा रहे हैं उसका कोई ये नहीं है। और देखो खाली पड़ा है, कोई दुकान वाला नहीं है, और यहाँ खाली बैठे हुए हैं और उधर बेच रहे हैं सब। हम तो वही स्थिति सब्जी वालों को भी वही रोना है कि जो जेन्युइन जगह है वहाँ पे लोग दुकान नहीं लगा रहे हैं, बाहर में अतिक्रमण करके लगा रहे हैं, उससे सभी को परेशानी हो रही है। माता भद्रकाली के बाद में मां शीतला मंदिर बेमेतरा ज़िले के बड़े मंदिरों में से एक है, और यहाँ पे क्या स्थिति है तस्वीरें आप देख सकते हैं। लगातार यहाँ पे श्रद्धालु आते जाते रहते हैं, और लगातार यहाँ पे भीड़ भड़ाके जैसा इलाका रहता है। एक तरफ का आप रास्ता देखिए, आप 5 फीट की भी रास्ता आपको यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा होगा। एक भाई साहब यहाँ पे दुकान लगा के रखे हुए ऑन रोड में, उसके बगल में जो है पार्किंग के लिए भी जगह नहीं है। ये स्थिति लगातार बने रहती है। ये जो दूसरी तस्वीर आप दिखाई दे रही है, इसको सदर बाजार आप कह सकते हैं, बेमेतरा के मुख्य बाजार में से एक है। यहाँ के व्यापारियों ने न केवल यहाँ अवैध रूप से बड़े बड़े बिल्डिंगें तानी, बल्कि उसके अलावा जो सड़क बना हुआ था उस पर किस तरह से सामान बाहर निकाल करके रखे हैं, ये आप देख सकते हैं। बताया जा रहा है कि अभी कुछ दिनों पहले यहाँ आगजनी की घटना भी हो गई थी। उस दरमियान यहाँ पे जो आग बुझाने के लिए जो दमकल के वाहन जो है उसके आने में बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा था। चूँकि व्यापारी वर्ग है, काफ़ी सारा पैसा उनका यहाँ पे लगे रहता है, पूरा जीवन यापन उनका होता है, लेकिन वे अपने व्यापार के साथ न केवल खिलवाड़ कर रहे हैं, बल्कि इस तरह से अवैध कब्जा करके न केवल अपने बल्कि आसपास के जो व्यापारी हैं उनकी जानों को भी जोखिम में डाल रहे हैं। पालिका प्रशासन को चाहिए कि कम से कम इतना जगह यहाँ पे रखे कि अगर आगजनी जैसी कोई भी दुर्घटना या घटना होती है तो दमकल के वाहन तो कम से कम आ सके यहाँ पे। लगातार जो व्यापारी है आप देख सकते हैं किस तरह से अतिक्रमण करके रखे, सामानों को बेवजह बाहर निकाल करके रखे, जबकि इतनी बड़ी आलीशान इनकी दुकानें हैं, बहुत अच्छे से अंदर में आराम से व्यापार कर सकते हैं। पर इनका सोच, जैसे मैंने आपसे कहा कि लगातार लोगों का सोच रहता है कि अपनी दुकानों को कैसे बाहर में निकाला जाए, उसकी वानगी आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगी। इससे न केवल इन्हें परेशानी हो रही है, बल्कि जो आसपास में लगातार लोग जो गुजरते रहते हैं उन्हें भी परेशानी होती है। कुछ लोग यहाँ से गुजर रहे, बात करते हैं। भाई साहब, आप लोग यहाँ से लगातार जाते रहते हैं, ये जो जिस तरह से बाहर में अतिक्रमण हुआ है, किस तरह से दिक्कत होता है आने जाने में? दिक्कत तो होता है, और नगर पालिका द्वारा अगर कुछ कार्रवाई करे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। आम जनता को बहुत परेशानी होती है। ये व्यापारी हैं, अगर किसी के दुकानों में आगजनी जैसे घटना हो गई, दमकल नहीं आ पा सकता है, तो बड़ा नुकसान इनसे हो सकता है इस तरह के। जी बिल्कुल। अभी कुछ दिन पहले आग लगा तो उसमें बहुत ट्रैफिक जाम था, यही सब बाहर में दुकानें लग रही है, इसलिए गाड़ी आने में भी बहुत समस्या हुआ था। जाहिर सी बात है, जब व्यापारी अपने सामानों को बाहर में निकाल के रखे हैं तो इसके पीछे भी इनका एक ठोस वजह होगा, इनकी एक सोच होगी। क्या इनके पीछे ऐसा सोच है, उस भी जानने की हम लोग कोशिश करते हैं। दुकानदार लोग बैठे हुए हैं, व्यापारी मित्र हैं, लगातार लंबे समय से आप लोग भैया व्यापार कर रहे हैं। आपने अच्छी खासी दुकान बड़ी सी बना रखी है, फिर भी ये जो सामान आप लोग बाहर निकालते हैं, जैसे आपने निकाल रखा है, आपके सामने वाले ने निकाल रखा है, अगर कोई भगवान ना करे कुछ अचानक ऐसी कोई स्थितियाँ बनती है, जैसे आगजनी वगैरह हो सकता है, जिससे आप लोगों को भी परेशानी होना है, इसका सलूशन क्या देखते हैं आप लोग? इसका सलूशन यही है भैया, कोमल भैया आप आए हैं और बहुत हम तो मतलब एक माध्यम चाह रहे थे कि हमको ऐसा कोई माध्यम मिले जहां हम अपनी पीड़ा को रख सकें। इस मार्केट का भला कैसे हो, ये विषय चिंतन के योग्य है, क्योंकि आगे पीछे सब तरफ से ऐसी व्यवस्था बना दी गई है कि हमारी इच्छा नहीं है, हमारी बिल्कुल इच्छा नहीं है सामान निकालने की, लेकिन आगे वाला ऐसी स्थिति क्रिएट कर दे रहे हैं कि हमको मजबूरी में निकालना पड़ जा रहा है। तो हम तो चाह रहे हैं कि व्यवस्था शुरू से लेके, और हम तो बोलते हैं 2-4-500 नहीं 5,000 रुपये का दंड रख दिया जाए कि कोई भी अपने चबूतरे से सामान बाहर निकाले। मैं एक व्यापारी होके और इस मंच के माध्यम से बोलना चाह रहा हूँ, 5,000 रुपया एक दिन का दंड रख दिया जाए। कोई भी व्यापारी चौरे से बाहर सामान निकाले ही न, लेकिन व्यवस्था शुरू से बनाते हैं।
क्योंकि मैं एक व्यापारी हूँ। अगर मेरा सामने वाला मेरी दुकान को ढकने की कोशिश करेगा तो जाहिर सी बात है कि मेरे को पीड़ा होगी और लगेगा कि मेरी दुकान अगर तक है तो मैं थोड़ा सा बाहर निकाल लूँ। आप लोगों का व्यापारिक संगठन भी बना रहता है, तो क्या इस बारे में कभी चर्चा नहीं होती? कपड़ा संगठन भैया या इस मार्केट का जो संगठन है ना, वो आज से 20-25 साल पहले अतर सिंह गुम्बर के निधन के पश्चात से शून्य हो चुका है। यहाँ सब नेता बन चुके हैं, कार्यकर्ता कोई नहीं है। अभी कुछ दिनों पहले एक आगजनी की घटना आप लोगों के पीछे में हो गई थी, तो उसके बाद तो मुझे लगता है कि आप लोगों को थोड़ा सा चर्चा करना चाहिए इस बारे में। वही चर्चा ये भी निकली थी कि देखो ये घटना आज मार्केट में किसी एक दुकानदार के साथ हुई है। भगवान न करे अगर ऐसी घटना किसी दूसरे के साथ भी होती है तो ये चिंतन के योग्य है। सारे व्यापारियों को बैठना चाहिए, लेकिन कुछ व्यापारी हमारे बाज़ार के ऐसे हैं जिनके दिमाग में ये कीड़ा बैठ गया है कि वो चाहते हैं कि जब हमारा सामान निकलेगा तभी हमारा व्यापार होगा, और मैं इसके सख्त खिलाफ हूँ। मैं चाहता हूँ कि सारे व्यापारियों को नगर पालिका या जो भी राजस्व प्रशासन है वो वार्निंग दे, और सीधा वार्निंग भी ऐसी दे कि 5,000 रुपया जुर्माना आपको किया जाएगा। और मैं इसका आपके मंच के माध्यम से, चैनल के माध्यम से यहाँ समर्थन करता हूँ। तो कुल मिला के एक सामंजस्य बनाने की जरूरत है पालिका और व्यापारियों के बीच में। व्यापारियों में सामंजस्य नहीं बैठ पा रहा है, इसीलिए मार्केट में समस्या है। प्रशासन को सीधा सीधा निर्णय लेके और अपने हाथ में मतलब निर्णय लेके इसका हल निकालना चाहिए। अच्छा, दूसरा मैं ये भी देखता हूँ कि लोग, जैसे आप नीचे दुकान रखे हैं, ऊपर में लोग रहना भी शुरू कर देते हैं, तो ये भी मुझे लगता है कि एक डेंजरस स्थिति रहता है कि ऊपर में कुछ आगजनी जैसी घटनाएं हो तो। बिल्कुल, ये स्थिति खतरनाक है, क्योंकि सड़कें हम अपने हाथों से संकीर्ण कर चुके हैं। भगवान न करे अगर ऐसी स्थिति आएगी तो बचाव का रास्ता निकलेगा कैसे। तो मैं तो चाहूँगा प्रशासन, जिला कलेक्टर हो, एसडीएम हो, हमारे तहसीलदार महोदय हैं, चाहे हमारे नगर पालिका का प्रशासन है, सामूहिक रूप से एक व्यापारियों की बैठक ले, बिल्कुल ले, बुला लिया जाए बैठक को, और सख्त हिदायत दी जाए कि चौरे के बाहर, और टीन शेड का भी एक दायरा है, अगर 4 फीट का हमको दिया गया था। अभी तो मैं देख रहा हूँ कई व्यापारियों लोगों ने काफ़ी सारा, मैं किसी का नाम क्यों लूँगा हम किसी से, क्योंकि सब हमारे भाई हैं, तो मैं नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन जो भी गलत कर रहा है प्रशासन व्यापारियों की सामूहिक बैठक ले ले और सख्त हिदायत, और 15 दिन के बाद से मैं तो बोल रहा हूँ कि 5,000 रुपये जुर्माना प्रतिदिन के हिसाब से सबसे पहली दस्तखत मेरी रहेगी। तो जैसे मैंने आपसे कहा कि हम केवल ठेला या कोई गरीब लोगों के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, उन व्यापारियों के पास में जा रहे हैं जो पढ़े लिखे हैं, जो व्यापार को काफ़ी अच्छे तरीके से समझते हैं। ये भी चाहते हैं कि पालिका प्रशासन को इस बारे में सोचना चाहिए, आपस में सामंजस्य बैठाना चाहिए। जाहिर सी बात, इन सवालों के जवाब भी हम जिम्मेदारों से लेंगे, लेकिन उससे पहले और भी जो व्यापारी है उनसे भी बात कर लेते हैं। लगातार हम सभी के पास में जा रहे हैं, कोई पक्षपात जैसी स्थिति भी नहीं बनने दे रहे हैं। जैसे आप ये थी तस्वीर देख लीजिए आप, कितना चौड़ा ये सड़क है और क्या स्थिति यहाँ पे बन चुकी है। जो बाइक है, जो स्कूटी है, उसे निकलने में इतना दिक्कत हो रहा है, तो आप समझ सकते हैं कि जो बड़ी गाड़ियाँ हैं वो कैसे निकलेगी। व्यापारियों से भी लगातार बातें हम लोग कर ही रहे हैं, और भी व्यापारी हैं उनसे भी ज़रा जानने की कोशिश भी। आप लोग बाहर में निकाल करके रखे हैं, कोई आगजनी जैसी स्थितियाँ हो गई तो दिक्कत आप लोगों को आएगा, तो क्या सोल्यूशन इसका देखते हैं आप लोग? सोल्यूशन तो कुछ नहीं है, यहाँ आम मतलब पब्लिक को ही परेशान हो रही है। हर एक दुकानदार का वही काम है, निकालेंगे। अभी आप आए हैं, ठीक है, आप सीजन में आइएगा, बाइक नहीं निकल पाएगी यहाँ से, आप आके एक बार देखिएगा। तो कुल मिला के आप लोगों को आपस में बैठा के एक सामंजस्य बनाना पड़ेगा, तभी इसका सोल्यूशन। नहीं हो पाएगा ना, क्या व्यापारियों में एकता नहीं है, सब अपना अपना देखते हैं। ठीक है, लगातार दुकानदार ये कह रहे हैं कि व्यापारियों में एकता नहीं हो सकती, लिहाजा नगर पालिका को ही थोड़ा सख्त होना पड़ेगा, उससे भी कुछ कड़ी हिदायत और कार्रवाई करना पड़ेगा, उसके बाद ये स्थिति सुधर सकती है। मैं दूसरी तस्वीर भी आपको दिखाता हूँ सदर बाजार का, जहाँ पे कुछ दिनों पहले आगजनी हुई थी, वहाँ पे क्या स्थिति थी। आखिर में मैं आपको वो तस्वीर दिखा रहा हूँ जहाँ अभी सप्ताह भर पहले आगजनी की घटना हुई थी। मेरे पीछे आप ये जो ग्रीन कलर का जो पर्दा लगा हुआ है, इस जगह पे ही आगजनी की घटना हुई थी। उसके बाद में यहाँ पे अफरा तफरी का माहौल हो गया था। यहाँ के व्यापारी न केवल अवैध तरीके से 2-2, 3-3 मंजिल की बिल्डिंगें बना रहे हैं, बल्कि अवैध तरीके से अतिक्रमण भी कर रहे हैं। जाहिर सी बात है, जब भी ऐसी स्थिति होती है तो पूरे व्यापारी जो है नगर पालिका के ऊपर में पूरा ठिकरा फोड़ देते हैं, और इस बात का दोष उन्हें दिया जाता है कि समय में आग पर काबू भी नहीं पाया जा सका। लेकिन ये व्यापारी इस बात को समझ नहीं रहे हैं कि इससे न केवल उनका व्यापार बल्कि उनका जो जमा पूंजी है वो तक खतरे में आ पड़ी है। देखने वाली बात होगी कि पालिका इस मामले को कितने गंभीरता से लेती है और आने वाले समय में इस पर कितनी कार्रवाई करती है। एक और दुकान की आप तस्वीर देखिए, जितना ये दुकान के सामान अंदर रखा हुआ है उससे ज़्यादा ये सामान जो है बाहर में निकाल करके रखे हुए हैं। दुकानदार से बात करते हैं।
आप लोग व्यापारी वर्ग हो, आप लोगों को सचेत होना चाहिए। आप लोग इतना सामान बाहर में निकाल के रखे, कुछ आगजनी जैसी घटना हो गई तो कैसे निपटोगे आप लोग? ऐसा कुछ नहीं है, तो मार्केट है, वैसे भी मार्केट में तो सामान निकलता ही है, ऑलवेज हर टाउन एरिया में निकलता ही है, चाहे वो रायपुर हो, दुर्ग हो, भिलाई हो। तो मार्केट में ऐसा बड़े परिवहनों का आने में भी रोक लगानी चाहिए प्रशासन को। ठीक है, सामान कुछ ज़्यादा ही निकला है तो उसको हम अपने साइड से सब मिल के उसको अंदर करने का साथ में मीटिंग करके करेंगे उसको, लेकिन यहाँ से बड़ा परिवहन निकलना भी नहीं चाहिए मार्केट से। व्यापारी का ये कहना है कि आपस में हमारे बीच में सामंजस्य नहीं बैठ पा रहा, जिसके कारण ये स्थिति हाँ हो हाँ, रही है। ये तो बात बिल्कुल सही है। यहाँ पे एकता नाम की कोई चीज़ नहीं, बस एक दूसरे में लगे हुए हैं। तो अगर पालिका सख्त कार्रवाई करेगी तो भी आप लोगों को परेशानी होगा उससे? तो नहीं, परेशानी होना है, लेकिन एक अंतराल दे देना, फिर उसके बाद ऐसा कुछ होने का नहीं है, लेकिन उसके लिए बीच बीच में उनको आके देखना पड़ेगा। मतलब आप भी इस बात को मानते हैं कि सामान अगर सिस्टमेटिक रहेगा तो आपकी दुकान में अच्छा बिल्कुल बिल्कुल सही कहना है, आप सही बोल रहे हैं। जैसे मैं लगातार व्यापारियों से बात कर रहे हैं, उनका भी ये कहना है कि वो भी इस बात को मान रहे हैं कि कुछ सामान ज़्यादा बाहर निकल गया और पालिका को इस बारे में थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए ताकि व्यापारी भी के बीच में एक सामंजस्य जैसी स्थिति बन सके।